राधे साधे जय श्री महाकाल ऑल तांत्रिक ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जो मैं आप लोगों के लिए साधना लेकर आया हूँ वो इतनी पावरफुल और इतनी प्रचंड साधना है कि जिसको करने से आपके सारे भाग्य जो सो चुके हैं वो उदय हो जाएंगे और ज़िंदगी में आपको पैसे से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। पैसा ऐसे आएगा मानो कि आपकी जेब से कहीं गया ही ना हो और आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इतनी पावरफुल और इतनी अच्छी साधना है कि एक बार इसको जो भी कर लेता है ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है और ये एक जिंद की साधना है जो कि सिर्फ कुछ ही दिनों में सिद्ध होकर आपको हर वो सामान ला कर देता है जो आप इसको ऑर्डर देते हो। यानी कि जैसे आप कहीं होटल में खाने गए और वहाँ पर आपने ऑर्डर दिया कि भाई ये लेकर आ, तो ये तुरंत वो ही सामान आपको ला कर देता है। भाई ये वो साधना है जिसको बड़े बड़े तांत्रिक अपनी झोली में समेटे हुए हैं लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। बताते इसलिए नहीं हैं कि भाई कहीं इसका गलत उपयोग ना हो जाए। अगर गलत प्रयोग करता है कोई भी इसका तो ये आपको तबाह भी कर सकती है, क्योंकि साधना कोई आम बात तो है नहीं। ये एक तरह से ये मान लो कि दोधारी तलवार है जिस पर चलना किसी के भी बस की बात नहीं है और जो इस पर एक बार चल लेता है वो पीछे नहीं देखता। ये एक वो मार्ग है, अगर आप इसको दोबारा से यानी कि इसको छोड़ते हो तो जो सिद्धियां हैं आपकी वो ख़त्म हो जाती हैं और आप इसको करते हो तो वो सिद्ध होकर आपको फल देती हैं। इसीलिए कहते हैं भाई तंत्र जो है दोधारी तलवार है। इसको जो बड़े बड़े अघोरी होते हैं जो जिनका अभी ये कुंभ गया था इसमें देखने को मिले थे, जो वो किसी बाहरी दुनिया से मतलब नहीं रखते। लेकिन जो मैं साधना बता रहा हूँ इसको गृहस्थ भी कर सकते हैं और भाई हर तरह का आदमी कर सकता है। ये वैसे तो ये मुस्लिम तबके की साधना है लेकिन आप अगर हिंदू हैं तो भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साधक 100 में से 99% यानी 99% हिंदू हैं। और भाई हर वो आदमी कर सकता है इसको जिसको पैसे की दिक्कत है, पैसे की तंगी है और जिसके घर में दिक्कत चल रही है पैसों को लेकर। यहाँ पर आप कोई भी कैसी भी साधना कर सकते हो आप, और वो भी हमारे चैनल पर है आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई ये मैंने आपका अपना चैनल बनाया है, ये आपका चैनल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें इसकी वीडियो और इससे कुछ सीखो। मैं ये नहीं कहता कि हाँ भाई ये चैनल बना लिया मैंने आप लोगों के लिए और इससे आप ना सीखो कुछ। अगर आप हमारे चैनल पर आए हो तो इससे कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। और रही बात कि भाई हमें तंत्र में आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ें, वो सब चीज़ मैं बताता हूँ वीडियो में। भाई आपकी मर्ज़ी है, लेकिन करना ना करना मैं तो आपको पूरा ज्ञान देता हूँ और इस साधना का भी दूंगा। इस साधना को अगर कोई कर लेता है ये 41 दिन की साधना है, क्योंकि मंत्र मुस्लिम है लेकिन जो क्रिया मैं बताऊंगा उस क्रिया से अगर आप करते हो तो ये 41वें दिन आपके सम्मुख खड़ा हो जाएगा और बोलेगा क्या हुक्म है मेरे आका, मुझे क्यों याद किया। और हर तरह से आपकी जो परेशानी चल रही है या आपके दुश्मन
आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, उसका हर तरह का इलाज इसके पास है। हर तरह का इलम की काट है, हर तरह से यह आपको बचाता है। जादू टोने, भूत प्रेत, जिन, मरी मशान, बटिया चटिया, मतलब कि सबकी जानकारी ये आप लोगों को दे देता है। इसको कहते हैं मुखबिर जिन। मुखबिर जिन इनका नाम है। ये जिन क्या करता है पता? ये जिन करता है भाई, अगर आपको किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से आपको कोई खतरा है, आप इसको इशारा करोगे, बस कहोगे कि जा वहाँ पर जा, और इसकी खैर खबर लेकर आ कि भाई ये इंसान, ये आदमी मेरे बारे में कुछ गलत षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। तो ये आपको उसके घर की, यहाँ तक कि बता देगा कि इसके घर में क्या बना है। सभी छोटी बड़ी चीज़ें आप लोगों को बता देता है ये। और इसका भाव प्रसाद भी कोई ये नहीं है कि भाई हाँ हमने सिद्ध तो कर लिया ये और इसका भोग प्रसाद चढ़ा नहीं पाएंगे। सिर्फ एक लड्डू और एक छोटी सी बलि भी लेता है, और वो बलि आप नींबू की दे सकते हो। अगर नींबू है आपके पास तो नींबू की, या फिर एक नारियल की बलि दे दो, तो ये उसी में खुश हो जाएगा। एक लड्डू और एक नींबू या नारियल, एक गुलाब की माला, गुलाब के फूल की, और एक लौंग का जोड़ा 5 पतासे, ये इसका भोग है। कोई ज़्यादा बड़ा भोग नहीं है। सिर्फ आप इसको 50-60 रुपये में खुश कर दोगे, और ये आपके बड़े काम का है। कोई ये नहीं कि भाई ऐसे ही मैं आपको ये साधना दे रहा हूँ। ये साधना देखने में बहुत और सोचने में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन भाई ये साधना है बहुत उच्च कोटि की, और इसमें हर तरह का वो काम कर सकते हो आप जो अब से पहले आप नहीं कर पाए। तो इसकी सिद्धि कैसे करनी है, आप इसको गौर से सुनिए। सबसे पहले तो आपको अपना मन और कर्म वो शुद्ध करने पड़ेंगे, क्योंकि ये अच्छा जिन है और आपकी अच्छाइयों को देखता है। और भाई अगर आप अच्छे इंसान हो, इसको पसंद आ गए, तो आपको रातों रात, वो देखा है आपने अलादीन का जिन चिराग से निकला और बोलता है कि क्या हुक्म है मेरे आका, ये समझ लीजिए आपको वही जिन मिलने वाला है। अब करना ही कैसे है, इसकी सिद्धि आप लोगों को बता रहा हूँ, गौर से सुनिए। सबसे पहले आपको इसकी जब तक साधना चल रही है तब तक मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, और इसकी सिद्धि में आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना। जो कि झूठ बोलते हैं उनके लिए तो ये साधना है ही नहीं। और तीसरी बात, जब ये आपके सामने आएगा, आपसे वचन लेगा, तो भाई इसको वचन इसकी इच्छा अनुसार मिलना चाहिए। जैसे कि ये कहेगा कि मुझे भोग में ये चीज़ चाहिए, आपको कहना है ठीक है, लेकिन मैं जो भी भोग दूँ वो उस भोग से आपको संतुष्ट रहना होगा, होना होगा। ये नहीं कि मैं जो भोग दूँ और आप बोलते रहो कि और लाओ। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका पेट भर सकूं। मेरे पास जो भोग होगा वो मैं आपको भोग दूंगा। सबसे पहले ये अपने पल्ले में गांठ मार लो, क्योंकि ये शक्तियां हैं और इसका पेट आप कभी नहीं भर सकते। दूसरी बात, स्त्री
आप अगर आपकी पत्नी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पराई स्त्री का खाना, उसके साथ रहना सहना, सोना, उठना बैठना, ये बंद करना होगा। और सबसे मेन बात, अगर आप दारू पीते हो तो वो भी आपको बंद करनी होगी जब तक साधना कर रहे हो। सिद्ध होने के बाद आप इससे वचन ले लें और इसके कहे अनुसार कार्य करें, और जो आप कार्य बताओगे इसको भी, वो भी ये आपके बताए अनुसार ही करेगा। अगर आप बोलोगे ना कि इस चीज़ को फलानी चीज़ है, मुझे पसंद है, इसको तू मेरे पास लेके आ, तो ये तुरंत लाता है। कुछ भी इसके लिए असंभव नहीं। और भाई और क्या चाहिए आप लोगों को, तो सुनिए अब इसकी साधना करनी कैसे है। माला कौन सी होगी, आसन कौन सा होगा, आपके कपड़े कौन से होंगे, ये चीज़ भी बहुत ही ध्यान रखने योग्य है। सबसे पहले आसन। आसन जो होगा आपका बिल्कुल एकदम सफ़ेद, उसमें दाग नहीं होना चाहिए। या तो सफ़ेद ऊन का ले लो या सफ़ेद किसी कपड़े का, होना चाहिए सफ़ेद ही। सफ़ेद एक टोपी लेनी है आपको मुसलमानी। अगर मुसलमानी टोपी नहीं लगाना चाहते तो एक रुमाल ले लो जो कि आपके सिर के ऊपर होगा। दूसरी, सफ़ेद ही आपके कपड़े होंगे। और एक इत्र जो कि केवड़े का इत्र होगा, वो आपको अपने आसन पर, अपने जहाँ भी आप साधना कर रहे हो वहाँ पर छिड़कना है। और आप अपने शरीर पर भी इसको छिड़क ले, अपने सर पे जो रुमाल है उसके ऊपर भी छिड़कना है, तब आप साधना करने बैठेंगे। और भाई मोगरे की धूप होनी चाहिए, धूप बत्ती, या फिर चंपा चमेली की जो होती है वो ले सकते हो आप। इसकी साधना में दीपक नहीं जलाना है। बहुत से साधक होते हैं कि भाई दीप जलाना है या नहीं जलाना, तो भाई इसकी साधना में दीप वर्जित है, दीप नहीं जलाना। और 7 अगरबत्ती जलानी है, 7 से ना तो एक कम ना ज़्यादा। और जब तक आप इसकी साधना करेंगे तब तक आपको ऐसे ही करना है। भोग की बात रही, भोग में आप इसको सफ़ेद मिठाई दे सकते हैं, चाहे मिठाई में कुछ भी हो, बर्फ़ी हो, लड्डू हो, कुछ भी हो, सफ़ेद रंग का होना चाहिए। और दिशा आप पूर्व दिशा छोड़कर कोई भी दिशा ले सकते हो। इसकी जो साधना है वो फलीभूत होते ही आपको पहले या दूसरे दिन से ही अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। माला सफ़ेद हकीक पत्थर होता है, उसकी माला होनी चाहिए। और सफ़ेद हकीक पत्थर अगर किसी मोमडन या मौलवी के यहाँ से मिल जाए जो माला होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, सफ़ेद हकीक पत्थर आपको पूजा की दुकान पर मिल जाएगा। उसको गंगा जल से धो लें और फिर सफ़ेद दूध से नहला लें, फिर सादे जल से नहला लें, तो वो आपकी शुद्ध माला हो जाएगी। और इसको आप जाप में ले सकते हैं। जिंदगी में आपको कभी भी इसकी सिद्धि होने पर पैसे की तो कमी होगी ही नहीं, चाहे ये बात लिख लो आप। अब इसकी कुछ सावधानी भी हैं जब ये अपने साधक के सामने आता है। पहली बात तो दूसरे तीसरे या फिर 1 हफ्ता भी लग सकता है। बहुत से जो नए साधक हैं उनको कुछ दिन भी लग सकते हैं, 15-20 दिन भी लग सकते हैं। अगर इतना टाइम आपको लग रहा है
तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन में आप सिद्ध कर सकते हो इसको। जितनी माला ज़्यादा करोगे उतनी ही जल्दी पावर मिलेगी आपको और जिन को, क्योंकि जिन जल्दी से सिद्ध नहीं होते। ये भी अपनी ऊर्जा अपनी पावर दिखाते हैं आप लोगों को कि यहाँ पर मैं हूँ। और भाई इसके जो आसपास जो शक्ति होती है ना, इनकी जो गुलाम शक्ति होती हैं, जो इनका कार्य करती हैं, वो भी इनको बचाती हैं हम लोगों से। वो ये सोचती हैं कि ये हमारे उस्ताद को सिद्ध करेगा और उल्टे सीधे कार्य कराएगा, वो मना करती हैं। तो इनकी सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है वैसे तो, लेकिन मिनिमम आपको 41 दिन लग जाते हैं। ये पागल बनाने वाली बात है कि भाई हाँ 3 दिन में या 5 दिन में या 7 दिन में सिद्ध हो जाती है, नहीं होती। इनकी सिद्धि इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि आपको इनकी तरह ही ढलना पड़ता है, तब ये सिद्ध होते हैं। मन कर्म वचन का पक्का होना होता है। और भाई अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। और अगर इसका आपको मंत्र चाहिए, क्योंकि मंत्र बहुत गुप्त और लुप्त है, मंत्र मैं आपको व्हाट्सएप पर दूंगा। अगर आपको मंत्र चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल।